मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तुम्हारी मां अंबिका ठीक कहती थी। जानती हो, मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। और यह आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की मल्लिका वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सब से प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं ये भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा, कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अपने को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मैं बदल सका, न सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला। जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गईं, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। हां, किसी और के लिए यह वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं था। एक राज्य अधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता, मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश किया है और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हटाया हूं। जब मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती, तभी मुझे यह अनुभूति सालती कि मैं उस विशाल से दूर हट गया हूं। मैं अपने को आश्वासन देता, आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पालूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूंगा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वो कल कभी नहीं आया और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। कश्मीर जाते हुए मैं यहां से होकर के नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि यह प्रदेश, यहां की पर्वत श्रृंखला और उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेंगी। फिर भी मल्लिका, मेरे लोभ का संवरण नहीं हुआ। परंतु उस बार यहां आकर मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से वितृष्णा हुई, उनसे भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह माना। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था। परंतु उस समय मुक्त होना मेरे लिए संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने नहीं आया क्योंकि मुझे भय था तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी।
मैं इससे बचना चाहता था। उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। मैं जानता था तुम पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे। फिर भी उस संबंध में मैं निश्चिंत था कि तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आएगा। और बस यही आशा लिए हुए मैं यहां से चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे यह सब कह सकूंगा, तुम्हें अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला सकूंगा। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए न जाने क्यों आज यहां आकर मुझे बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। लोग तो सोचते हैं कि मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मल्लिका, मैं जानता हूं मैंने वहां रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा वो यहां के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय और तपस्वनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहां होने का और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया, तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर फिर दोहराया है, और जब उससे हट करके लिखना चाहा तो मेरी कविता प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में अज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है, और मैं चाहता था तुम यह सब पढ़ पाती, लेकिन सूत्र कुछ ऐसे टूट गए, ऐसे टूटे कि मल्लिका, हमारा मिलना ही नहीं हुआ।